शासन क्यों किया? उन्होंने पहले भ्रमण किया कि यहाँ छोटे छोटे राजा हैं, जातियां हैं, धर्म है, कि इनमें इनको बांट दो। जो ज्यादा शक्तिशाली है उसमें उसके नीचे कौन कौन काम कर रहा है उनको जातियों में बांटो, जातियों के आधार पर उनको अपने साथ तोड़ दो। ऐसे उन्होंने तोड़ा और हिंदुस्तान में वो 200 साल तक शासन करके गए। आज अंग्रेज चले गए, लेकिन ऐसे दुष्ट नेता आज बैठ गए कि जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे आज लोगों को तोड़ रहे हैं, आपस में भाईचारा खत्म कर रहे हैं। मैं कहता हूं शिक्षा और स्वास्थ्य की ये बात नहीं कर सकते, ये बात कर सकते हैं जाति की, धर्म की और पार्टियों की। जाति, धर्म, पार्टियों की ये बात करेंगे, लेकिन ये शिक्षा और स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज के बच्चे शिक्षित हो गए तो इनको कौन, इनके नारे कौन लगाएगा? अगर आपको स्वास्थ्य मिल गया तो इनके पास कौन जाएगा कि जी मेरे इलाज के लिए पैसे दिए, दे दो। पूरा इलाज नहीं करवाएंगे, ये 5-4 हजार देके भेज देंगे। मैं कहता हूं कि मैं जेब से आपको कुछ भी नहीं दूंगा। नेता के पीछे चलेंगे हम, तब उसको, जिसको हम अपनी परेशानी जो है बगैर डरे, बगैर झिझक के बता पाएंगे। क्योंकि उनको जब एक नेता होता है वो एक इंजन की तरह होता है। अगर नेता में दम होगा तो इंजन जो है बड़ी स्पीड से भागेगा और ट्रेन भी चलेगी। वैसा ही एक नेता होता है। और नेता जो है हमें चुनना है, वो हमें 5 साल के लिए एक पर्व आता है हमारे लिए। लोकतंत्र जो है, ये हमारी डेमोक्रेसी जो है, हमें संविधान ने बड़ी अच्छी चीज दे रखी है। और इंडिया को जो है सबसे पहले जो लोकतंत्र है वो इंडिया का है। और इंडिया जो रिप्रेजेंट करती है वर्ल्ड के अंदर, जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। बहनें आई हैं, मैं उसी गांव में जाके उन्हीं को फार्म भरने सिखा देता हूँ। मैं अपने ये नहीं सोचता कि मेरे पास ही आएंगे, मैं ही इनको भरूंगा तो अपने पास रखूंगा। मेरी शाखाएं काम कर रही हैं, नालागढ़ वाले नालागढ़ में कर रहे हैं। हर पंचायत के जहां मेरी मीटिंग होती है, अगर मैंने बुलाने होते तो मैं सबको बुलाता ना जी। तो मैं चाहता था आज हमारा जो आज़ादी का जो हमारा 75वां फ्रीडम स्वतंत्रता दिवस है, मैं चाहता था हमारा बस वो एक अच्छा हो जाए और हमारी शुरुआत हो जाए। तो मैंने इसीलिए व्हाट्सएप पे मैसेज किए। तो मैं सभी माताओं बहनों का धन्यवाद करता हूँ कि ये सिर्फ मेरे व्हाट्सएप के एक मैसेज से ही आए हैं। आप सभी मैक्सिमम मैंने फ़ोन 1-2 किए होंगे, ज़्यादा नहीं किए। तो मैं यही चाहता था कि आज हमारी एक शुरुआत हो। अगर हम एक जिंदगी की किसी डगर में चले हैं तो मुझे बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, सबका आशीर्वाद मिले। वो मेरे साथ है, मुझे दिख रहा है। आप सब लोग आए हैं कि मैसेज से आए हैं। तो यही चीज मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। आने वाले समय में आप मुझे जहां भी खड़ा रखोगे मैं खड़ा रहूंगा। हाँ, दूसरी बात, मुझे जब मर्जी बुला लेना। मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे पास 10 बंदे लेके आओ। आ जाओ, आज माता जी अग्गे बात, आज अग्गे बात। मैं ऐसा नहीं हूं कि अगर मेरे पास आओ जी 10 बंदे लेके आओ, ये बात आपको सुनने को कभी नहीं मिलेगी। नालागढ़ वाले हमारे भाई आए हुए हैं, हमारे बजोली से आए हुए हैं, हमारे रत्योड़ से है, डुगरी से हैं, भोगपुर से हैं, जितने भी हमारे भाई बुजुर्ग, हमारे गुरुजी आए हुए हैं कुंडलू से। तो जितने भी हमारे आज यहाँ आए हुए हैं, हमारे भाई बुजुर्ग, माताएं, बहनें, आप लोगों को ये कभी नहीं कहना पड़ेगा या सुनना पड़ेगा मुझसे कि मेरे पास आप 10 बंदे लेके आओ। बिजली का चाहे लोड कम है, मुझे बता दो, मैं आऊंगा आपके गांव में, वहां तो इकट्ठे हो जाएंगे ना। ये तो ठीक रहेगा कि जहां मैं आऊं, क्योंकि अगर मैं किसी के एक काम करने आऊं तो पूरा, अगर वहां सारे हो जाएंगे इकट्ठे तो मैं सबके भी कर सकता हूं काम, सबका उसी टाइम पे। तो मैं आप ही के गांव में आ जाया करूंगा, वो सही रहेगा। हाँ, किसी का कोई पर्सनल काम है, कोई है, मुझसे मिलना है, तो ये चीज मैंने आपको आज दिखानी थी कि आपको मैं यहाँ बुलाऊंगा, यहाँ मेरा दफ्तर होगा, आप जब मर्जी यहाँ के मुझे मिल सकते हैं। यही चीज के लिए आज हमने यहीं से शुरुआत की है। ये अभी हमारा यहाँ तैयार हो जाएगा, इस तरह हम यहाँ शुरू कर देंगे। तो आपने ये
ये पोस्टर देखा है, किसी को इसमें कोई कमी लगती हो तो मैं इसको सुधार दूंगा। अगर सबको ये अच्छा लगता है तो हाथ खड़ा करके समर्थन करें, क्योंकि जो मेरे हैं मुझे हौसला मिलता है कि मेरा वाकई जो पोस्टर है ये ठीक है, क्योंकि इसमें कमी निकाली एक हमारे नेताजी का भगत था किसी का, कहते जगपाल जी आप ऐसे वोट मांगोगे डोले दिखा के, मैं क्या आपके बच्चे का डोला हो तब अच्छा है या वो चिट्टा लगाए तब अच्छा है, कहते डोला हो। मैं क्या फिर ये बच्चों को एक मोटिवेशन है कि दारू नहीं पीनी उनकी, अपने बाइसेप्स बनाने, जगपाल भाई के साथ चलना है, ये बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चे हमें देख के सीखते हैं, हमें देख के सीखते हैं। अगर हमने बाइसेप्स खिलाए हैं, आप देखिएगा कि बच्चे ज्यादातर, अब हमने जब कबड्डी शुरू की थी 2017 से, तो 7 टीमें आप देख सकते हो क्लबों में 7 टीमें आती थी हरियाणा से, अगर कोई टूर्नामेंट करता था। यहाँ कबड्डी वाले भी होंगे 1-2। आज अगर आप टूर्नामेंट आज ही रख दो, अगर 40 टीमें लोकल ना आ जाए तो मुझे बोलना, ये हमारी जग सेवा की देन है। क्यों? क्योंकि जब भी हमने जग सेवा ऑर्गेनाइजेशन का टूर्नामेंट कराया, हमें लोगों ने बोला कि इसको पंचायत स्तर से मत रखिएगा, कि हम हॉस्टल में खेलते हैं, हम जी महादेव गौशाला में इकट्ठे बच्चे खेलते हैं, हम जी बाबा जी के पास खेलते हैं, हम जी राजपुरा में खेलते हैं, कोसाब के पास, संजीव ठाकुर के पास। मैंने कहा देखिए आप जहां मर्जी खेलिए, आप अपने गांव जाइए, गांव जाके जो अनाड़ी खिलाड़ी हैं उनको भी साथ लो, अपने अपने गांव की टीमें बनाओ। फिर क्या हुआ, जो वो हॉस्टल की स्किल थी वो गांव में गई, एक बच्चा अपने गांव गया वापस, उसने फिर नए नए बच्चों को अंडर 15 और अंडर 19 तैयार करवाया, और जैसे ही वो तैयार हुए तो टीमें तैयार हो गई। तो मैंने हर जगह शपथ जो कि मैं शपथ लेता हूँ नशा नहीं करूंगा और नशा करने वालों की संगत नहीं करूंगा, यही मैंने एंट्री फीस रखी। इससे ज्यादा मेरी एंट्री फीस कोई नहीं थी। 3 दिन का नालागढ़ में प्रोग्राम हुआ, 1.5 लाख रुपया फर्स्ट प्राइज था, सेकंड 1 लाख था, थर्ड 50,000, 6 लाख प्राइज थे। तो आप सोचिए कि हमने 6 लाख कैश प्राइज दिए बच्चों को, जिन बच्चों को 18 20 हजार रुपया 15 साल के को घर जिसने दे दिया जीत के, क्या वो वही रह गया जो 2017 में जीता था? आज वो प्रो कबड्डी खेल गया, आज वो प्रो कबड्डी की लिस्ट में, आज वो नेशनल, वो खेल इंडिया में गोल्ड लेके आए हैं। तो मुझे उनके माता पिता भी धन्यवाद करते हैं जब, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आपकी वजह से पहली बार बच्चा खेल पाया था, क्योंकि मैंने वेट नहीं रखा था उसमें, अंडर 15 में कोई वजन नहीं रखा था, अंडर 19 में, क्योंकि यही उम्र होती है तैयार। जो बच्चा पहले बिगड़ चुका है, देखो मैं उसको ठीक नहीं कर सकता, वो तो नशा मुक्ति केंद्र में जाके ठीक हो जाए, लेकिन जो नए बच्चे हैं मैं उनको एक दिशा दूंगा। कैश प्राइज दिया ताकि बच्चों को एक अच्छा लगे। ऊना में किया, बिलासपुर में रैली की, मंडी में की, हमीरपुर में की, आधा हिमाचल मैंने कवर कर लिया। तो बच्चे, आज वो सारे बच्चे मुझे याद करते हैं, मुझे कहते हैं भाई इस बार टूर्नामेंट कब होगा। अभी खेलो इंडिया का प्रोग्राम था, इलेक्शन चल पड़े हैं, मेरा तो यही मन है कि मैं टूर्नामेंट ही कराऊं, मैं फालतू के खर्चों में नहीं पड़ूंगा। मैंने कसम ली है कि नशा नहीं करूंगा, ना ही नशा करने वालों की संगत करूंगा, और ना ही बच्चों को नशा करवाने के लिए बोलूंगा। तो मैं कैसे नशा बांट सकता हूं इलेक्शन में? इसीलिए मैंने ये ऊपर जो लिखा है, इस बार वोट नशे के खिलाफ। मेरा विरोध भी नहीं है अगर किसी ने किसी और को देनी है, कोई नशा मुक्त है, कोई बंदा नशा नहीं बांटेगा तो आप उसको भी दे सकते हो। अगर कोई बंदा आपको लगता है कि यहाँ नालागढ़ में कोई ऐसा इलेक्शन करवा रहा है कोई नशा नहीं बांटेगा, तो मैं यही कहूंगा कि इस बार आपने वोट नशे के खिलाफ देनी है, ये प्रण लेना है आपने। अगर आने वाले 3 या 4 सालों में, वरना मैं आपको ये शर्त लगा के कह सकता हूँ बड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए रिश्ता करना। अगर, क्योंकि हर गांव में 1-2 चिट्टे वाले होंगे, आपका बच्चा उनके साथ बैठेगा भी तो भी रिश्ता नहीं होगा, कि बच्चा चिट्टे वालों के साथ रहता है, चिट्टा लगाता है। आज आपने बच्चों को रोकना है गलत बंदों के साथ रहने से, क्योंकि अगर आप रोकोगे तभी बचा पाओगे, अगर नहीं साथ। देखिए चिट्टे वाले की मैं आपको आगे की बात बता देता हूँ, बच्चों को पहले रोकना है, डांटना है, वो रुक जाएगा,
लेकिन जब लग गया वो बीमार है, उसको एक बीमारी के रूप में देखिएगा कि मेरा बेटा चिट्टे का आदी हो चुका है, बीमार हो चुका है, क्योंकि उसका अब बस नहीं है, उस पे अपने शरीर पे बस नहीं है, उसको तोड़ लगती है, दुश्मनों ने लगा दिया उसको चिट्टे को। ये शत्रु देश है हमारा पाकिस्तान, यहाँ से आ रहा है चिट्टा, बांग्लादेश घूम के श्रीलंका होके तस्कर बैठे हैं, केमिकलों में आ रहा है, वो चिट्टा नहीं है प्योर, वो केमिकल मिक्स होके आ रहा है। इनमें डेथ डोज अलग से होती है, पहले ये चिट्टा रूप बेचते जाएंगे, फिर जब लग गया ना ये कंगाल हो गया, ज्यादा चोरियां लग गया करने, पड़ोसियों में गंद लग गया डालने, पुलिस एक्टिव हो जाएगी, कहते इसको डेथ डोज दे दो, डेथ डोज आएगी, वो टीका चाहे थोड़ा होगा चाहे ज्यादा होगा, उस डोज से बच्चा मरेगा ही मरेगा। क्यों? क्योंकि वो चोरियां लग गया करने, वो डकैतियां लग गया करने, फिर वो मरेगा ही मरेगा, फिर आप उसको नहीं बचा सकते। तो पहले आपने, मेरी रिक्वेस्ट है, आपने पहले ही बचाना है। सभी मेरे जो विक्की जी के साथ आए सभी साथियों का स्वागत है, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाओ सारे, इधर आ जाओ, इधर ना, इधर खोल लो शूज ना, अंदर पिछले कमरे, इधर आ जाओ, आ जाओ। गुरप्रीत जी, सभी साथियों का स्वागत है, नमस्कार। तो दो शब्द अभी मेरे साथ बैठे हमारे एडवोकेट इमरान जी, दो शब्द आपको स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहेंगे। आज का ये दिन जो है बड़ा ही खुशियों वाला दिन है। आज के दिन जो है हमने अंग्रेजों की गुलामी से हट के जो है स्वतंत्रता प्राप्त की थी, और आज का जो दिन है वो इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि स्वतंत्रता की जो खुशी है वो एक अलग ही दिशा में होती है। और स्वतंत्रता जब इंसान को मिलती है, बेशक वो इंसान गरीब हो, लेकिन उसको आज़ादी होती है अपने विचार को रखने की और अपने विचारों को सही जगह से बोलने की, और उसको हर चीज़ की जो है स्वतंत्रता होती है। आज जो हमें ये स्वतंत्रता मिली है, इसमें बहुत सारे जो है स्वतंत्रता सेनानियों का जो है खून मिला है इस मिट्टी में, और उनकी बहुत ही ज़्यादा मेहनत से, कुर्बानियों से ये स्वतंत्रता हमें मिली है। और हमें इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि जो ये हमें स्वतंत्रता मिली है, हमारे देश को आज़ादी मिली है, ये हमें ऐसे ही नहीं मिली है। इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी कम उम्र में जो है फांसी के फंदे को जो है चूमा था। जैसे भगत सिंह जी को उन्होंने जो है शहीदी प्राप्त की थी, बड़ी छोटी उम्र में कर ली थी प्राप्त। तो उन्होंने जो शहीदी प्राप्त की है, उन्होंने इसलिए की थी, इस दिशा में तब गए थे वो कि हमारा जो देश है वो मजबूत बने, और हमारा जो देश जब मजबूत बनेगा तो ये जो है विकास की राह पे चलेगा और गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए इस दिशा में चलेगा। तो आज हमें ये है कि जैसा हमारे भाई साहब ने बताया है, जगपाल जी ने, कि हमें जो है नशे के खिलाफ चलना है। जब हम ये सोचेंगे कि हमारा घर मजबूत हो, हमारा परिवार मजबूत हो, तो हमारा जिला मजबूत होगा, तहसील मजबूत होगी, तो उससे जो है परिवार मजबूत होने से, जो है जिला मजबूत होने से हमारा देश मजबूत होगा। और जो है नशा जो है जीवन को खोखला कर देता है। जब नशा आता है तो उससे ज़्यादा जो है इंसान जो है अपनी चोरी चकारी में, गलत जो है काम में चला जाता है, माँ बाप की बात नहीं सुनता, फिर उसके अंदर अलग अलग जो है बुरी आदतें जो है पनपती है, और उसकी वजह से जो है देश में जो है क्राइम बढ़ता है। तो ये है कि हमने अपने इस दिशा में चलना है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है इस आज़ादी को लिया है और हमारे देश को मजबूत किया था, उसी को हमें आगे लेके चलना है। और हमें जो है इस नशे को जो है इस देश से जो है दूर करना है। जो हमारे भाई जो है मुख्य धारा से दूर हो चुके हैं, जो है कि नशे की लत में लग चुके हैं,
तो उनको भी हमें छोड़ना नहीं है। उनको जो है एक सहारे की जरूरत है। उनको बताना है कि जो है नशा जो है कितनी बुरी चीज है। आज जो है इंसान जो है नशे का इतना ज्यादा आदी हो चुका है कि जो है ये जो चिट्टा है यही सबसे ज्यादा जो है नशा इस टाइम चल रहा है। और भी नशे जो है बुरे हैं। चिट्टा तो है ही बुरा है, लेकिन और भी नशे बुरे हैं। शराब पीनी और बुरे काम करने ये भी जो है गलत है। लेकिन वो बंदा इतना ज्यादा अपने आप को इस चीज का नशे का आदी बना लेता है कि वो अपने घर में ही चोरी करनी शुरू कर देता है। अगर उसके माँ बाप उसको पैसे ना दें, उसकी डिमांड पूरी ना करे, तो वो माँ बाप के ऊपर ही हाथ उठाना शुरू कर देता है। वो भूल जाता है इस बात को कि मेरी माँ ने मुझे कितनी मेहनत मजदूरी करके बड़ा किया है, मुझे 9 महीने अपने पेट में रखा है और क्या तकलीफें झेली है, वो सारी चीज़ें भूल जाता है। वो इसलिए भूल जाता है क्योंकि उसका जो शरीर है वो नशे का इतना ज़्यादा आदी हो जाता है कि उसको किसी चीज़ का नहीं लगता पता। फिर वो अपने घर के जो है बर्तन भी बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तो मेरे भाइयों, ऐसा है कि हमें जो हमारे भाई इस मुख्य धारा से नशे के आदी हो चुके हैं, उनको जो है इससे जो है मुख्य धारा में लेके आना है। उनको ये करना है कि चाहे उन्हें हमें जो है नशा छुड़ाए के अंदर है जो बने हुए गवर्नमेंट के ऑथराइज है वहाँ पे लेके जाना है। उनकी सेवा करना है कि वो जो है इस चीज़ से हटे, साइड हटे, और उनको खेल कूद में लगाना है। और जो हमारा इन्होंने बड़े भाई ने हमारे एक चीज़ बड़ी अच्छी बोली कि जो नशा है वो पनपता कैसे है। वो तब पनपता है कि जब हमें रोजगार नहीं मिलता। जब हमें रोजगार नहीं मिलता तो रोजगार नहीं मिलने से जो है सारा दिन इंसान जो है पुरी में घूमता रहता है, इधर से उधर घूमता रहता है, तो उसको बहकाना आसान हो जाता है। जब जो है रोजगार मिलेगा, इंसान अपना काम करेगा। ये कहावत भी है कि खाली दिमाग शैतान का घर है। जब इंसान सारा दिन अपना काम करेगा, मेहनत मजदूरी करेगा और अच्छा पढ़ लिख के जो है रोजगार में जाएगा और वहाँ पे अपना कमा के आके चलेगा, तो उसका फालतू का दिमाग नहीं चलेगा। लेकिन आज हमारे अपने यहीं पे हम देखते हैं, वैसे न्यूज़ में भी देखते हैं, सुनते हैं कि रोजगार जो है आज के टाइम में जो है रोजगार पे कोई बात ही नहीं करना चाहता और ना रोजगार के ऊपर कोई बात है, जबकि असली मुद्दा जो है रोजगार ही है। और रोजगार जो है एक ऐसी चीज है कि आज हमारे पास जो डिग्रियां हैं वो एमटेक है, बीटेक है, हमारे अपने गाँव में काफी है। नालागढ़ में देख लो आप, एमटेक बीटेक भरे हुए हैं, एम फार्मा बी फार्मा काफी भरे हुए हैं। हमारे यहाँ की जो कंपनियां हैं वो इस चीज़ का ये ध्यान रखते हैं कि लोकल जो इंसान है, हमारे यहाँ के लोकल लड़के हैं, उनको प्रेफरेंस नहीं देती कि हमने जो है जी इनके लिए जो जॉब देनी है नहीं देनी। वो प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ के बाहर के लोगों को हम दें। तो वो भी हमें जो है जी चल रहा है कि जब हम एक नेता अच्छा चुनेंगे, नेता के पीछे चलेंगे हम, तब उसको जिसको हम अपनी परेशानी जो है बगैर डरे बगैर झिझक के बता पाएंगे। क्योंकि उनको जब एक नेता होता है वो एक इंजन की तरह होता है। अगर नेता में दम होगा तो इंजन जो है बड़ी स्पीड से भागेगा और ट्रेन भी चलेगी। वैसा ही एक नेता होता है। और नेता जो है हमें चुनना है, वो हमें 5 साल के लिए एक पर्व आता है हमारे लिए। लोकतंत्र जो है, ये हमारी डेमोक्रेसी जो है, हमें संविधान ने बड़ी अच्छी चीज़ दे रखी है। और इंडिया को जो है सबसे पहले जो लोकतंत्र है वो इंडिया का है। और इंडिया जो रिप्रेजेंट करती है वर्ल्ड के अंदर जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि जो ये हमें 5 साल के बाद एक पर्व आता है, इस वोट को हमने ऐसे नहीं है कि एक बोतल लाया या नशा लाया, कोई नहीं है जी, बगैर सोचे समझे हमने डाल दिया। तो 5 साल जो है हमें उनकी लोगों के पीछे घूमना पड़ेगा। फिर हमें अगर घर पे एक नल भी लगाना है तो उसके लिए हमें जो है 10 बार सोचना पड़ेगा कि मैं एमएलए के पास जाऊं या ना जाऊं। क्योंकि वो सीधा बोलेगा कि मैंने तो तेरी वोट को खरीदा हुआ है। हमारा अपना मत है, हमें एक लोकतांत्रिक अधिकार मिला हुआ है, एक वोट को कास्ट करने का अधिकार मिला हुआ है। 18 साल के बाद में हमें ये अधिकार मिलता है, तो उस अधिकार को अच्छे से यूज कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि फलाने को वोट दे दीजिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ सोच समझ के, पढ़ लिख के, अच्छे बुरे का ज्ञान रख के तो वोट कास्ट कीजिए, ताकि हम अपने जो है गाँव को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एक अच्छा जो है रहनुमा जो है दे सके, नुमाइंदा दे सके। जब नुमाइंदा अच्छा होगा तो वो विधानसभा में हमारी बात को रखेगा। अभी मेरे हिसाब से जब ये एनएच बन रहा था, तो इस एनएच को बनते बनते मेरे हिसाब से 20 साल लग गए और 5 साल तो हमने बाया धोता हम निकल के गए। लेकिन कभी भी किसी ने जो है विधानसभा के पटल के ऊपर जो है इस बात का जो है क्वेश्चन रेज नहीं किया।
अगर आपका नेता अच्छा होगा तो वो बिना डर बोलेगा, और बिना डरे बोलेगा इसलिए बोलेगा क्योंकि आप लोगों ने एक सही नेता जो है चुना होगा। अगर हम लोगों ने ये सोच लिया कि हमें जो है नेता से फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ जो है एक टाइम आया वोट डालनी है, सुबह उठे और एक बटन दबाया जी किसी को भी डल गई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। हमें जो है इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारी वोट बेकार ना जाए। आज इंसान बोलता है जी कि अगर उसको पार्टी का टिकट नहीं मिला तो हमारी वोट बेकार चली जाएगी। अरे भाई मेरे बात कि अगर हमने पार्टी को जिसने टिकट दे रखा है, अगर वो हमारा काम ही ना करे, आगे हमारी बात को रखे ही ना है, तो हमें ऐसे नेता से फिर काम ही क्या है। तो उसके पीछे 1000 बंदा चल रहा है, जैसा वो चल रहा है वैसे वो उसके आगे चल रहा है। हमें एक ऐसा बंदा चाहिए, चाहे वो अकेला बंदा हो, लेकिन अपनी बात को जो है जोरदार तरीके से हमारी बात को रख सके। हम एक नेता चुनते क्यों हैं? हम इसलिए चुनते हैं कि हम 100 बंदा जो है अपने अलग अलग काम में जो है बिजी होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, हमने अपने घर गृहस्थी, इसलिए हम एक बंदा चुन देते हैं कि ये हमारी बात को आगे विधानसभा में अच्छे तरीके से रखेगा, इसलिए नेता चुनते हैं। इसको जो है बोलते क्यों बोलते हैं कि जनता का जो है जी सेवक, इसीलिए बोलते हैं कि अपनी जो वोट है इस चीज को बड़े ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि वोट ही जो है अपने देश को मजबूत करेगा। और इनके जो मुझे जन सेवा ऑर्गेनाइजेशन की एक चीज बड़ी अच्छी लगी है कि ये जो वोट मांग रहे हैं या अपना हमारा समर्थन मांग रहे हैं, हम सबका समर्थन जो मांग रहे हैं, वो सिर्फ नशे के खिलाफ मांग रहे हैं। आज तक आपने कोई नेता ऐसा नहीं देखा होगा, हमने पंचायत के इलेक्शन भी देखे हैं, पंच के इलेक्शन, सारे इलेक्शन देखे हैं, सब कहते हैं कि जैसे ना तैसे करके मैं जीत जाऊं, चाहे मुझे 100 पेटी शराब की देनी पड़े मैं दे दूंगा, मुझे 10,000 रुपया खर्चना पड़े मैं दे दूंगा, 10 लाख खर्चना पड़ना है तो मैं खर्च दूंगा। हर इंसान ये कहते हैं, लेकिन हमारे भाई साहब का एक ही मोटिव है, एक ही नारा है कि एक वोट नशे के खिलाफ। कोई भी माँ चाहे उसका बच्चा जो है कोई भी काम करता हो, कोई भी पिता उसका बच्चा कोई भी काम करता, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा जो है नशा जो है नशे करने का आदी है, कोई नहीं चाहेगा। चाहे वो दिन का करोड़ रुपया कमा के लेके आए, लेकिन वो चाहता है कि मेरा बच्चा जो है स्वस्थ रहे, बढ़िया रहे, अपनी जिंदगी को अच्छे से चलाए। अब आप लोगों को हमें ये तय करना है कि हमारा जो नेता है वो कैसा होना चाहिए। हमारा नेता जो है ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे घर में जो है वोट मांगने हैं और शराब की बोतलें साथ में लेके आए, या हमें ऐसा चाहिए कि जो ये बोले कि जी हमें जो है आपको नशा नहीं देना है, हमें सिर्फ आपका एक सहयोग चाहिए। हम नहीं चाहते कि आपका बच्चा जो है वो किसी बुरी आदतों में चला जाए। अगर आप बच्चे यानी हमारे बच्चे हैं, कल के लिए किसी बुरी आदत कहीं में भी चले जाएंगे तो उसके लिए नुकसान करेंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, हमें उसके ऊपर दाग लगेगा, उसको कल के लिए कोई नौकरी नहीं मिलेगी। तो इंसान जो है ऐसा हमें जो है चुनना है जो हमारी परेशानियों को अच्छे तरीके से रखे, और हमें जो है नशे के खिलाफ जो एक अभियान चला है और उसके साथ हमें जो है उनका सहयोग करना है। और जन सेवा ऑर्गेनाइजेशन ने जो 2017 से अपने इस अभियान को शुरू किया है, हम भी देख रहे हैं काफी टाइम से, और कि इन्होंने डे बाय डे जो है उस चीज को बढ़ाया है, और गांव-गांव जाते हैं, बातचीत करते हैं, और ESI के लिए चाहे बात हो जी, अपने जो है रोजगार के लिए बात हो, बुढ़ापा पेंशन हो, सारी चीज़ों के लिए बात कर रहे हैं। और किसी चीज़ की कोई भी परेशानी है, अभी पीछे से हमारे यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी लोड जो कम था तो ये अपने आप बात करते हैं। पंजारा नायब तहसीलदार साहब का करप्शन का केस था तो इन्होंने बड़े अच्छे से उसको रखा, क्योंकि अगर हम अपना काम करवाने जा रहे हैं और हमें एक इंतकाल करवाना है या कोई चीज़ करवाना है हमें, उसके लिए हमें जो है 10,000 रुपये 5,000 रुपये देना पड़े, तो वो तो बात गलत है ना। किसी गरीब इंसान के पास कभी जो है पैसे होते हैं, कभी नहीं होते। अमीर इंसान कहता है जी मेरा काम कैसे भी होना चाहिए, ये पकड़ो 10,000 रुपये और काम हो गया। लेकिन जो एक नेता उसको तो सबके लिए सोचना है ना, सारे इसमें, क्योंकि वोट है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। अगर उसको अपना ही काम करने के लिए अपनी जमीन बेच रहा है या खरीद रहा है तो उसको उसी का म्यूटेशन करवाने के लिए उसको जो 10,000 रुपये देने पड़े, 5,000 रुपये देने पड़े, तो वो बात गलत है। तो उस बात को इन्होंने रखा आगे और अच्छे तरीके से रखा कि आज ऐसा है कि जो आगे भी आते हैं वो भी इस बात का ध्यान रखते हैं। एक सिस्टम को शुरुआत की है और हमें जो है इनकी हौसले अफजाई करनी है, इनकी जो है सपोर्ट बनना है, इनके जो है समर्थक बनना है, ताकि जो ये अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए हम चाहते हैं कि ये दिन रात जो है उस पर मेहनत करके उसमें सफल हो। आज इन्होंने जो है जी हमारा समर्थन मांगा है
क्योंकि आवाज को जब तक हम सही जगह पे नहीं बोलेंगे। अभी इन्होंने बताया कि जी स्वास्थ्य मंत्री आए थे, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बोल दिया ये कि यहाँ पे जो है जी पहले ही बड़े भारी डॉक्टर है, जबकि असलियत हम लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि क्या नालागढ़ में पीजीआई जैसी या मिनी पीजीआई जैसी कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे कितने बुजुर्ग हैं, कितने भाई बहन हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं। अगर एक ट्रॉमा सेंटर या कोई चीज खुल जाए तो उसका सबको ही फायदा होगा, चाहे वो विपक्ष के नेता है, चाहे वो है, चाहे हम है, चाहे आप है, किसी को भी जरूरत पड़ सकती है इस चीज के लिए। तो जो इन्होंने अभी अभियान चलाया है और उस अभियान को जो निकले हैं उसको लेके उसको हमें पूरा करना है। इन्होंने अभी जो है मिनी पीजीआई की डिमांड भी अपने जो है रखेंगे, स्वास्थ्य मंत्री साहब के पास सेंटर को भी भेजेंगे। तो उसमें जो है हमारा सब लोगों का सहयोग मांगा है, तो हमें चाहिए कि हम इनका सहयोग करें। और जो एक अच्छा नेता अगर कोई चाहता है कि हम समाज की सेवा करें तो उसका जो है सहयोग करना चाहिए और अपनी जो वोट है वो सोच समझ के डालनी चाहिए। ये नहीं है कि हमें किसी ने बोल दिया जी कि वहाँ वोट डाल दो तो डाल दो, सोच समझ के अच्छे बुरे का ज्ञान रख के वोट डालो, ताकि एक ही बार आपको आएगा। और एक ये तो ऐसी चीज है कि जनता के पास सिर्फ 5 साल में एक ही बार मौका आता है और वो कहते हैं जी कि जो है वोट की ताकत तब है ना जब हम किसी चीज के इन्फ्लुएंस में आए बगैर उसको करेंगे, किसी के प्रभाव में ना आए, कोई जात नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कोई धर्म नहीं, किसी चीज की उसमें ना आए, सीधा आके जो है वोट ये सोचे कि हमने अपने देश को, भारत देश को मजबूत बनाना है, उसके लिए हमने वोट है वो डाल दिया। और हमें जो है इस चीज को याद रखना है कि जो ये हमें आज का दिन मिला है 15 अगस्त, ये हमारे जो बुजुर्गों की, स्वतंत्रता सेनानियों की बड़ी भारी कुर्बानियों की वजह से मिला है, ऐसे नहीं हमें मिली। वो कहते हैं कि आज़ादी ऐसे नहीं मिली है, हम पढ़ते हैं इतिहास में, हमें पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों ने क्या क्या जुल्म किए और उन जो कठिनाइयों को उन सबको दूर करके आज हमें मिला है। तो हमें ये करना है कि हमें नशे की गुलामी नहीं अब आना है दोबारा, उसमें नशे की गुलामी में नहीं आना है, तो नशे से दूर रहना है और बड़े ध्यान से जो है अपनी वोट को ध्यान में रखते हुए कास्ट करनी है। और मैं आप लोगों से सबसे आह्वान करूंगा और अपने आप ही कि हमें जो है जन सेवा ऑर्गेनाइजेशन जिस अभियान को लेकर चली है हमें उनमें जो है इनका सहयोग करना है। जय हिंद। देखिए हमारे एडवोकेट इमरान, ये मेरा छोटा भाई भी है और मैं आपको बता दूं कि पूरे हिमाचल स्तर में ये चाहे हाई कोर्ट का केस हो, कोई भी हो, ये इतनी छोटी उम्र में सारे केस डील करता है। और आपको ये भी बता दूं कि जग सेवा ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से या कोई भी हमारे पास आता है, किसी के पास पैसे नहीं होते, किसी के पास कुछ थोड़ी बहुत होता है कि हमें एडवोकेट भी चाहिए, अच्छा भी चाहिए, लेकिन पैसे भी हैं नहीं, आपको पता ही है। तो मेरे 70% जो होते हैं लोग, मेरी तो बगारें होती हैं इनको, और ये बिल्कुल फ्री उनका केस लगता है, 1 रुपया नहीं लेते। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए। देखिए कई बार ऐसा होता है कि किसी महिला को उसके ससुराल वाले तंग करते हैं, थोड़ी बहुत चिट्ठियों से ही वो डर जाते हैं, तो हमें वो भी कई बार दिलानी पड़ती है। कई बार थाने चौकी या महिला थाने भी जाना पड़ता है, तो ये सारे काम देख लेते हैं। मुझे यही होता है कि जो भी सामाजिक कार्य है वो किसी तरह से रुके ना, क्योंकि मैं भी एडवोकेट हूँ, 17 से 20 तक मैंने लॉ की, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि एक ही काम हो सकता है, या तो मैं वकील ही बन जाऊँ या तो मैं फिर मैं सेवा ही करूँगा। तो मेरे लिए मेरे भाई बैठे हैं, ये हमेशा हमारे साथ है और लगा है, और मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जितने भी एडवोकेट भाई और हैं जो इनके साथ काम करते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि भाई इतने पैसे लगे, उसको बोल देना इतने पैसे, मैंने कहा गरीब है, बस इतना इशारा होता है मेरा कि गरीब है। तो ये इन्होंने ये सोचा कि जितने हैं, अगर है किसी पास नहीं है तो फ्री भी काम कर देंगे और अगले को सेटिस्फाई किया। कई बार लोगों के काम नहीं होते, लेकिन हम क्या करते हैं, चाहे काम ना हो, केस का पता होता है, हारे या जीते, फिर भी हम जाते तो कोर्ट ही है ना,
लेकिन ये काम हमारे सारे करके देते हैं। जितना हो सके लोगों को आश्वासन मिलता है कार्य की कि वो होती है कि हमारा काम होगा। और जैसा इन्होंने कहा कि हमारा जो मकसद है मिनी पीजीआई और ट्रॉमा सेंटर का, तो मेरा ट्रॉमा सेंटर का और मिनी पीजीआई का दोनों का जो मकसद है, इसके लिए मेरा ये लक्ष्य है। देखिए मैं दिल्ली जाके रख सकता हूँ, पूरा जोर लगा सकता हूँ, कोशिश है अगर मैं जीतता हूँ तो मैं इसको लेके आऊंगा, ये मेरा वादा है कि मैं इसको लेके आऊंगा। लेकिन उसके लिए आप सबको पार्टियों से ऊपर उठना पड़ेगा। पार्टियां ही नहीं, मैंने पहले ही लिखा है, हर जगह मैं लिखता हूँ, ना जात ना धर्म, देश सेवा मेरा कर्म। अगर हम जातिवाद में फंसेंगे, धर्म में फंसेंगे, तो हम देश सेवा नहीं कर पाएंगे। अंग्रेजों ने हम पे शासन क्यों किया? उन्होंने पहले भ्रमण किया कि यहाँ छोटे छोटे राजा हैं, जातियां हैं, धर्म है, कि इनमें इनको बांट दो। जो ज्यादा शक्तिशाली है उसमें उसके नीचे कौन कौन काम कर रहा है, उनको जातियों में बांटो, जातियों के आधार पर उनको अपने साथ तोड़ दो। ऐसे उन्होंने तोड़ा और हिंदुस्तान में वो 200 साल तक शासन करके गए। आज अंग्रेज चले गए, लेकिन ऐसे दुष्ट नेता आज बैठ गए कि जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे आज लोगों को तोड़ रहे हैं, आपस में भाईचारा खत्म कर रहे हैं। मैं कहता हूं शिक्षा और स्वास्थ्य की ये बात नहीं कर सकते, ये बात कर सकते हैं जाति की, धर्म की और पार्टियों की। जाति धर्म पार्टियों की ये बात करेंगे, लेकिन ये शिक्षा और स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपके बच्चे शिक्षित हो गए तो इनको कौन, इनके नारे कौन लगाएगा? अगर आपको स्वास्थ्य मिल गया तो इनके पास कौन जाएगा कि जी मेरे इलाज के लिए पैसे दिए, दे दो। पूरा इलाज नहीं करवाएंगे, ये 5-4 हजार देके भेज देंगे। मैं कहता हूं कि मैं जेब से आपको कुछ भी नहीं दूंगा, लेकिन आपका सारा काम कर दूंगा, क्योंकि सरकार दे रही है। ये बता नहीं रहे आपको कि किस स्कीम के तहत आपका इलाज फ्री होगा, क्यों? फिर आप इनके पीछे कैसे लगे? मैं यही कहता हूं कि आप सब ने मेरा साथ देना है। आने वाले समय में मैंने एक बहुत बड़ी जंग छेड़ी है आप सबके ही उस पे। तो 2 शब्द अभी हमारे राजपुरा से हमारे बीच आए हैं विक्की जी, ये 2 शब्द बोलेंगे कि हमारे स्वतंत्रता दिवस पर और हमारे साथ हैं, तो मैं कहूँगा 2 शब्द ये रखें। सारे सत श्री अकाल जी, मैं विक्की सिंह राजपुरा जी। साडा जगपाल सिंह राणा वीर जी ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾਈ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀ ਪੀਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਵਰਗ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ MLA ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਭੇਜੋ ਜੀ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਸਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ 2 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਪੁਰ ਤੋਂ। हेलो, सत श्री अकाल जी सर। अपना जगपाल राणा जी बहुत बड़ी स्ट्राइक चलाई बना, जिन्नी बार सानू मिले साडे काम होए ने। ते ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ जिन्ने भी साडे नौजवान मुंडे मेरे नाल जुड़े ने, अपना आने वाले टाइम जगपाल सिंह राणा जी ਨੂੰ अपनी वोट दे के कामयाब बनावांगे। अपने जो भी काम ने सारे वीर तो करावांगे। यही उम्मीद रखते हैं ਅਸੀਂ अपने नौजवान मुंडिया तो। जय हिंद, जय भारत। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲੈਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ 3:15 ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮ ਜਾਣੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ।